सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा। अब आप बताइए, जो स्वर्गदूत लोग हैं ना, वे अपने मन से कोई बात नहीं कह सकते हैं। यदि कोई भी स्वर्गदूत अपना दिमाग खर्च करे, तो इससे पहले जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के सामने अपना दिमाग खर्च किया था, लूसीफर और उसके साथ खड़ी रहने वाली सेना, परमेश्वर पिता ने उनको स्वर्ग से नीचे गिरा के उसका नाम शैतान रख दिया। कितनी अच्छी पीएचडी है ना लूसीफर के लिए। ये बातें उसने अपने दिमाग लगाने के द्वारा। जब स्वर्गदूत अपना दिमाग लगाता है और अपने हिसाब से काम करने लगता है, तो परमेश्वर उसका नाम बदल देता है, उसके अधिकार बदल देता है। तो बाकी जितने भी स्वर्गदूत थे ना, उन सबको आइडिया था कि अपना दिमाग खर्च नहीं करना, नहीं सीट छीन ली जाएगी। इसलिए सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर जितना कहता था उतना ही वो जाकर के बोलते और कहते थे, उतना ही करते थे। अपना दिमाग नहीं लगाते थे, नहीं मुसीबत हो जाएगी। एक बार स्वर्ग से निकले तो अरबों खरबों साल तक अंधेरी कोठरी निश्चित है, वहां रेपेंटेंस का कोई काम है ही नहीं। तो मान के रखना, जितने भी स्वर्गदूत यदि परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं तो उनको झूठ बोलने की आदत है ही नहीं। इसलिए यदि परमेश्वर की ओर से भेजा गया दूत आपके पास है, तो उसको पक्का मान के रखना, वे अपनी बर्बादी झूठा मूठा बोल के नहीं चाहेंगे। उनके हर एक शब्द विश्वास योग्य है। परंतु यहां जो स्वर्गदूत है, वह केवल यह कहकर कि मेरी बात मानना भी चाहिए, पर वो इस बात को और ज्यादा वजनदार बनाने के लिए एक काम करते हैं। अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके कहते हैं, जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाई है, हम उसी की शपथ खा करके कहते हैं। इसका मतलब है बात तो कभी बदल सकती ही नहीं। इससे ऐसा पता चलता है कि आगे अगली जो बात लिखी जा रही है, पहले ही बार यदि स्वर्गदूत कहता तो उसमें झूठ नहीं हो सकती थी, पर जब शपथ खा के कह लिया तो निश्चय मान के रखिएगा कि बात झूठ हो ही नहीं सकती है। इतनी वजनदार बात है। जो स्वर्गदूत यदि कसम खा करके, शपथ खा के कह रहा है, तो वो अनचेंजेबल सिचुएशन है। खुदा को जो उसके लिए जो भी करना है कर लीजिएगा, परंतु ये वाला निश्चय जब उसने कसम खा करके कह दिया है, तो ये बात कभी नहीं बदलेंगी। कौन सी ऐसी बात है? जरा सुन लेना, रूहें कांप जाएंगी अगले 3 रात में। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक रहेगी, जब तक और जब पवित्र प्रजा की शक्ति, लिसन मी केयरफुली, पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त ना हो जाए। पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाए, तब तक ये बातें पूरी होंगी, तब ये बातें पूरी होंगी। पता नहीं कैसी उल्टी सीधी भविष्यवाणी है ये। यह बात दानियल कहता है, मैं सुनता तो था परंतु कुछ नहीं समझता था। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? क्योंकि जो भविष्यवाणी आप मेरे द्वारा संसार को कह रहे हैं ना, कि 3.5 काल तक पवित्र प्रजा की शक्ति के टूटने का कार्यक्रम चलते रहेगा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रभु जी कहते हैं, ये आएगा भी नहीं तेरी समझ में, क्योंकि जिन बातों को मैं तेरे द्वारा इस नबूवत के रास्ते कह रहा हूं, वो अभी इस युग में पूरी नहीं होंगी, वरन ये भविष्यवाणी
न जाने कितने हजार साल बाद जब तेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे पैदा होकर के दुनिया बसा चुके होंगे, उन समयों में पूरी होगी। इसलिए यदि मैं आज इस भविष्यवाणी का अर्थ तुझे बता भी दूं तो तेरी पीढ़ी में यह भविष्यवाणी का अनुवाद समाप्त हो जाएगा, जबकि आने वाली 10 पीढ़ी में मुझे इस भविष्यवाणी के रहस्य को बचा के रखना है, कोई अनुवाद करने वाला नहीं होगा। इसीलिए तू टेंशन मत ले, तेरी पीढ़ी में यह भविष्यवाणी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इस भविष्यवाणी को मैंने कब रखा है, अंत फल क्या होगा। उसने कहा, दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद है, अंत के समय तक के लिए बंद है। इन पर मोहर दी गई है, सील कर दिया गया है, भविष्यवाणी लिख जरूर दी गई है, परंतु इसका अनुवाद धरती के सामने रखा नहीं गया है। जगत के अंत के पहले पहल, दुनिया के विनाश के पहले पहल मैं इस किताब की भविष्यवाणी को खोलूंगा और सारे संसार के सामने इस किताब में क्या लिखा है, ये 3.5 काल क्या है, और शक्ति और पवित्र प्रजा क्या है, और उसकी शक्ति के टूटते और टूटते समाप्त हो जाने की घटना क्या है, और ये सब बातें पूरा होना ही होना है। स्वर्गदूत ने हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर की कसम खा करके इस सच्चाई को दानियल अर्थात 4000 साल 3000 साल पहले कह दिया। यीशु मसीह के आने तक तो 2008 हो गए, 18 हो गए। ये किताबें दानियल ने 400 साल पहले यीशु मसीह के आगमन के प्रथम आगमन के पहले ये भविष्यवाणी कर रखी थी। इससे ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं जिन बातों को बंद कर दिया गया है, जिन बातों को छुपा के रखा गया है, वह अंत के दिनों में खोली जाएंगी। और आज यदि वैज्ञानिक तौर तरीके से देखें, परिस्थितियों को देखें, राजनीतिक स्तरों को देखें, आत्मिकता को देखें, भविष्यवाणियों को देखें, और जो प्राकृतिक विपदाएं सारे संसार के अंदर आ रही हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले से जगत के अंत के पहले वाली परिस्थितियों की लिस्ट में रखा था, वे लगभग पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। चाहे वे वैज्ञानिक हो, चाहे वे राजनीतिक हो, चाहे वे आध्यात्मिक हो, हर एक के दिमाग में एक प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आ रहा है, समय निकट है। इससे पहले कोई समय की बात नहीं करता था। आज से 10 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले कोई अंत होगा बोल करके नहीं सोचता था। वैज्ञानिक लोगों की आंखें आकाश गंगा में बिना पलक झपके देख रही हैं। न जाने कौन सा सितारा किस सितारे से टकरा जाए और कौन से सितारे की दिशा हमारे पृथ्वी की तरफ में आ जाए। 24 घंटे दूरबीनों पर आकाश गंगा की अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक वन बाय वन देख रहे हैं कि क्या हलचल हो रही है पृथ्वी के अंदर। भूगर्भ शास्त्री भूकंप की हलचलों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं और उस पर गणित लगा के बैठे हैं। मौसम विज्ञान मौसम में आने वाली तब्दीली को देख रहा है। आध्यात्मिक दुनिया में आप देखते चले जा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं और सिद्धांत मसीहीवाद को हमला दे रही है। किस तरीके से हर कलीसिया में विभाजन हो रहा है। धरती की एक भी ऐसी कलीसिया नहीं होगी जहां पर टुकड़े नहीं हुए। 1 से 4 जैसे बच्चे होते हैं, 2 से 4 वैसे कलीसियाएं टूट रही हैं। बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को प्रभु स्वर्ग नरक का दर्शन दिखा के कह रहा, तेरा नंबर नहीं लगने वाला है, ऊपर सुधर के आ जा। ये सब परिस्थितियां बोल रही हैं। भविष्यवाणी को देख लें तो भविष्यवाणियां कहती हैं अब समय पूरा हो गया है,
प्रभु यीशु मसीह ने एक पैर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, ऐसे दर्शन मिलने लगे। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, मौलाना लोग प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से, अचानक उनके सामने ईसा अलैहिस्सलाम आके खड़े हो जा रहे और कह रहे हैं किसकी इबादत करता है, मुक्ति तो मेरे पास है। पंडित लोग, हर धर्म के लोग, उनको यीशु साक्षात दर्शन दे रहे हैं, समय कम बचा हुआ है। इससे ऐसा पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं अंत की कगार में खड़े हैं। इससे पता चलता है कि ये बातें जो दानियल की किताब में बंद पड़ी थी, उनके खोले जाने का समय आ गया है। इसीलिए जो कुछ भी घटनाएं आज घट रही हैं, वो सब इन्हीं भविष्यवाणियों के अंतर्गत है। अब ये कौन सी भविष्यवाणी है, इसका आधार क्या है, जिस आधार पर ये बातें यहां प्रकट की गई हैं? 10वें पद में लिखा है, 9वें में, उसने कहा, हे दानियल चले जा, क्योंकि ये बातें अंत के दिनों के लिए बंद हैं, इन पर मोहर दी गई है। ये कौन सा विषय है जिस पर मोहर दी गई है? सब लोग बड़ी बारीकी से ध्यान से सुनिएगा, और वो विषय है आगे 10वें पद में, हमारे पीछे बोलिए, बहुत से लोग तो, सब लोग बोलिए, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और उन्हें और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। हालेलुया। जाग रहे हैं आप? कौन सा विषय है जिस पर मोहर दी गई थी? ये विषय है जिसके अंतर्गत परमेश्वर इस संसार को नंबर 1 निर्मल बनाना चाहता है, नंबर 2 उजला बनाना चाहता है, नंबर 3 स्वच्छ बनाना चाहता है। निर्मलता, उज्ज्वलता, स्वच्छता मूर्खों से संबंध नहीं रखता है। जो लोग बुद्धिमान होंगे, जो लोग बुद्धिमान होंगे, केवल वे ही लोग इस नई किताब के खुलने अर्थात दानियल के युग में बंद की गई भविष्यवाणी को स्पष्ट होने के विषय में कहीं ना कहीं ये सत्य सामने आएगा। हमारी थोड़ी वजनदार बात को ध्यान से, हम आपके सिर में सरसों का तेल लगा के चंपी करने नहीं आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत से लोग अपने आप को निर्मल करेंगे, नंबर 2 उजले करेंगे, नंबर 3 स्वच्छ हो जाएंगे। निर्मलता, स्वच्छता और उज्ज्वलता ये परमेश्वर का टारगेट होगा, जिससे कि यीशु के आने से पहले उनके खोजियों के अंदर जैसे दुल्हन सफेद कपड़े पहनकर अपने आप को तैयार करती है, इसी तरीके से संपूर्ण मानव समुदाय को अंत के पहले वह प्रभु यीशु के आने के साथ आकाश गंगा में उठा लिया जाना चाहिए। इस बात की मनसा से परमेश्वर इस आंदोलन को लाना चाहता है। Listen me carefully, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दुल्हन की तरह तैयार ना रहे तो दुल्हा आने के टाइम पर समस्याएं बन सकती हैं। इसलिए परमेश्वर का सबसे मुख्य एजेंडा यह है कि वह निर्मलता को, स्वच्छता को और शुद्धता को मनुष्य के जीवन के अंदर में जन्म दे, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने और उठाए ले जाने वाले लोगों की भारी मात्रा होने पाए। यह कार्यक्रम केवल बुद्धिमानों के लिए अपनाया जाएगा, और जो मूर्ख है वह इस बात को नहीं समझेगा, भले ही वे अंग्रेजी बोलते होंगे, वे साइंटिस्ट होंगे,
उनके पास में कई पीएचडी डॉक्टरेट होंगी, उनके पास करोड़ों की दौलत होगी, उनको यह भी आइडिया होगा कि माल कैसे इकट्ठा किया जाता है, घर कैसे बनाया जाता है। वे दुनिया के ज्ञान से ज्ञानी गिने जरूर जा सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जिस व्यक्ति को निर्मलता के बारे में, स्वच्छता के बारे में, शुद्धता के बारे में, उज्जवलता के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको मूर्खों की लिस्ट पर रखा जाएगा। भले ही अंग्रेजी बोले, फ्रांस बोले। लिसन मी, आपकी करोड़ों की बिल्डिंग इस बात का प्रमाण नहीं देती है कि तुम बुद्धिमान हो। और तुमने भी बाइबल पढ़ पढ़ करके ढेर मचा दिया, बीटीएच, ईटीएच, सीटीएच, एमटीएच, पीएचडी, ना जाने कौन कौन सी डीडी लगा लिया आपने। और आजकल तो भैया 3-3 हजार में डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है, 8वीं पास हो जाओ तुम डॉक्टर बन जाइएगा। ये नहीं चलती ऊपर, याद रखना है। पैसा बर्बाद मत करो, कम से कम उससे 2 साड़ियां आ जाएंगी आपकी। पीपुल आर मैड लाइक एनीथिंग। अपने नाम को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा रहा है। हम मूर्खों की लिस्ट में हैं, हमें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। और जितनी ज्यादा डिग्री लीजिएगा, आपको ऊपर बैठने की आदत एक बार बन गई ना, तो आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए झगड़ा कुर्सी का होता है। यहां पर हम नीचे बैठे, वो ऊपर बैठे। बिना ब्रेक वाली गाड़ी में जाइएगा, कुर्सी का भूत लगेगा। तो हाँ, निर्बलता की तरफ किसी का ख्याल नहीं। एक बार हमारे अंदर स्वाभिमान पैदा हो गया ना, तो हम किसी की नहीं सुनते। याद रखिएगा, बुद्धिमान वो है जिसने अपने जीवन के अंदर में निर्मलता के, स्वच्छता के और उज्जवलता के ऊपर ध्यान दिया है। यही रहस्य बंद था, और इस रहस्य को परमेश्वर अब दानियल की कहे बात अनुसार अंत के पहले इसको खोलना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। बड़ी काम की बात है, ये लिखी पढ़ी बात से समझ में आने वाली नहीं है। ये कौन सी किताब है? इस किताब में लिखा क्या है? आज हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बाइबल की अलग अलग भविष्यवाणियों से आपके सामने रखना चाहते हैं। अब हम एक और किताब के बारे में प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब, और उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद। प्रकाशित वाक्य 5:1। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर, पुस्तक बोले तो हमारे हाथ में जो किताब रखी है ना, वैसी वाली, जिसमें कई पन्नों को जोड़ दिया जाता है, इसको किताब कहते हैं। परंतु ओरिजिनल इंग्लिश की भाषा में देखिएगा तो जब ये लिखी गई थी तो ऐसी वाली बाइंडेड किताब नहीं हुआ करती थी, वरन एक लंबा रोल हुआ करता था। या तो वो किसी पौधे की छाल से कागज के समान एक स्क्रोल बनाते थे, या चरम पत्र हुआ करते थे जिसमें चमड़े पर लिखा जाता था। आज हमारे पास में कुछ ऐसे चरम पत्र है, चरम पत्र नहीं है, पेपर के समान एक पौधे की खाल निकाल के उससे कूट कूट करके बनाते, जो कागज के समान हो जाता। उसकी फोटोज हमारे पास में। तो पुराने जमाने में ये कागज वगैरह नहीं होता था, इसलिए चमड़े में लिख दिया करते थे। इसलिए कुछ पेड़ों की छालों को कूट कूट करके कागज के समान पतला बनाया जाता था, और उसमें फिर स्याही से लिखा जा सकता था। पेन वगैरह नहीं होता था, लकड़ी को पेना करके उसको डुबो डुबो करके लिखते थे, और उसको फिर ऐसा गोल 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 लपेट लेते थे, जैसे कैलेंडर लपेट लेते हैं, रोलर बोर्ड की तरह। उसको स्क्रोल बोलते हैं। जैसे आपका सिनेमा का पर्दा ऐसा लिपट जाता है ना, वैसे ये कागज लिपट जाता था। परंतु जो किताब, जो स्क्रोल सिंहासन पर बैठा, और हो कौन सकता है? अरे जिसने स्वर्ग और धरती बनाया वही ना होगा।
इसने अपने हाथ में एक किताब, दाहिने हाथ में मतलब राइट हैंड साइड में, और ये वाला हाथ जो है अधिकार का हाथ है। इसका मतलब ये बेकाम की चीज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। पिता के हाथ में ये वाला दाहिने हाथ में किताब है, इसका मतलब इसी के अंदर काम का, परमेश्वर के चलने का, परमेश्वर के रहस्य का भेद छुपा हुआ है। इट्स अथॉरिटी। और इस किताब को अंदर और बाहर मतलब आगे तरफ भी लिखा गया है, पीछे तरफ भी लिखा गया है। पुराने जमाने में जो कैलेंडर हुआ करते थे वो एक ही तरफ होते थे। आजकल कागज बचाने के लिए हम आगे भी लिख देते हैं, पीछे भी लिख देते हैं। पहले 12 पन्ने का एक कैलेंडर होता था, आज 6 में काम बन जाता है। और ज्यादा ही कंजूसी आ गई तो 4 में ही काम बना देते, एक ही पन्ने में 2 महीना, मतलब 2 पन्ने के अंदर में 4 महीना। धीरे धीरे शॉर्टकट काम चल रहा है ना। पुराने जमाने में 12 पन्नों का कैलेंडर होता था, वो एक ही तरफ छपा रहता था, पीछे तरफ कोरा रहता था। यहां जो स्क्रोल है, जो कैलेंडर है, वो अंदर और बाहर, आगे तरफ भी और पीछे तरफ भी लिखी है। यदि बाइबल हमें बताती है कि भीतर और बाहर लिखी है ये वाली किताब, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक और किताब रही होगी जो एक ही तरफ लिखी थी, जिसके 12 पन्ने थे, अभी 6 पन्ने हैं। हमें समझाने के लिए जरा समझना पड़ेगा। जिस किताब को प्रभु ने प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखने के समय सिंहासन पर बैठकर अपने हाथ में जो स्क्रोल रखा था, वो आगे भी लिखा था, पीछे भी लिखा था। दो तरफा किताब थी। और इस किताब के ऊपर मोहर लगाई गई थी। इस मोहर से ये किताब खोली ना जावे, इसीलिए इस किताब को पिता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा और एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, बोल रहा था, ऐलान कर रहा था कि इस पुस्तक को खोलने मतलब बंद है, और उस पर उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ना स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य है। हे प्रभु, जब इस किताब को, जिसे आपने दोनों तरफ लिखा है, उसमें मोहर लगी है, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई ले नहीं सकता, उसको कोई खोल नहीं सकता, तो जरूर इस किताब के अंदर बड़ा रहस्य भेद होगा। और ये किताब कब ली जाएगी तेरे हाथ से? ये किताब की मोहर कौन तोड़ेगा? ये 2 प्रश्न रखे हुए हैं। ये किताब कौन लेगा और कब लेगा? इसकी मोहर तोड़ने से नुकसान और फायदा क्या होगा? हमारी बात को गौर से सुन लीजिए। प्रभु की धड़कन ऐसे समझ में नहीं आती चर्च जाके 10 रुपए का चंदा देने से। आए हम गाना गाएं, आता हूं तेरे पास, आता हूं तेरे पास, बीड़ी छोड़ फिर आना। ये प्रभु ऐसे समझ में नहीं आता बेंच गरम करने वालों को। उसको स्पष्टता से समझना पड़ेगा, और नहीं तो दिक्कत में आ जाइएगा आप। होश में आने के लिए प्रभु इन दिनों में किताबों के खोलने की कहानी बता रहा। प्रभु जी के वचन में लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना ने ये संदेश सुना कि स्वर्ग में और पृथ्वी में और उसके नीचे कोई इस किताब को नहीं खोल सकता है, तो वह रोने लगा। तब मैं, चौथे पद में लिखा है, तब मैं फूट फूट करके रोने लगा कि इस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं मिला। इसका रोना इस बात को प्रमाणित करता है, यदि ये किताब किसी ने नहीं लिया, यदि इस किताब की मोहर को किसी ने नहीं तोड़ा, तो भारी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए वो कहता है इसको कोई लेना ही चाहिए, इस पर दृष्टि करना ही चाहिए, इसकी मोहर खुलना ही चाहिए, क्योंकि यदि ये किताब परमेश्वर के हाथ से नहीं ली जाएगी तो सारी दुनिया में भारी नुकसान हो सकता है। इस मन के साथ में बाइबल का प्रभु कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रोने लगा, माफ, बपतिस्मा देने वाला नहीं, जॉन द डिवाइन,
ये यूहन्ना रोने लगता है, उसको दुख हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारी नुकसान हो जाएगा। बाइबल का प्रभु हमें बोलता है, जब वो रो रहा था तो तब 5वें पद में उन प्राचीनों में से एक ने, स्वर्गदूत को यह आइडिया नहीं था, परंतु प्राचीन, स्वर्गदूत और प्राचीन में अंतर है। प्राचीन 24 है जो पिता के सिंहासन के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। 12 है प्राचीन पुराने नियम के, जो याकूब के 12 गोत्र के लोग थे, और 12 शिष्य नए नियम के, जिनके आधार पर पुराने नियम में भौतिक प्रजा को परमेश्वर ने अपनी पवित्र प्रजा के रूप में जाना, जो इजरायली गोत्र में पैदा हुए थे। परंतु नए नियम में वे शारीरिक रीति से परमेश्वर की पवित्र प्रजा नहीं है, वरन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आत्मिक रीति से विश्वास के रास्ते इब्राहिम की संतान होने का दावा रखते हैं। यदि मैं मात्र 24 प्राचीनों की कहानी बताने लगूं तो सुबह 6 बज जाएंगे। पुराने नियम के 12 प्राचीन और नए नियम के 12 प्राचीन। पुराने भौतिक प्रजा जो इब्राहिम के वंश में पैदा हुई, आकाश के सितारे गिन ले, समुंदर के कण के, रेत के कण के गिन ले, तो इतने ही संतान दूंगा तुझे। भर गए सारे पृथ्वी में इजरायली लोग, याद रखिएगा। और नए नियम की वो पवित्र प्रजा जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वे इब्राहिम की संतान गिने जाते हैं। ये 12 प्रेरित जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम सब की गवाही देने के लिए खड़े हैं, उनमें से एक, याद रखिएगा, प्राचीनों में से एक ने कहा। अब यह 12 24 में से कौन वाला ये प्रेरित है, इसके बाद में झंझट नहीं करूंगा। 23 बचे हैं, एक ने बोल दिया, और वो ये कहता है, प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, क्योंकि स्वर्गदूत को ये आइडिया नहीं था कि स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे इस किताब को लेने और उस पर दृष्टि करने और उसकी मोहर खोलने वाला कोई नहीं था। ये स्वर्गदूतों की निग्लिजेंसी नहीं बोलना चाहिए, अज्ञानता है। क्योंकि कभी भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बहुत सी बातें अपने दिल की नहीं बताई है, वे नौकरों की तरह रहते हैं। परंतु ये जो 24 प्राचीन हैं, जो 24 घंटे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, जो सलाहकार हैं, इनको परमेश्वर के सामने बैठने और उनके सामने ठहरने की अनुमति इसलिए दी गई है जिससे कि वे परमेश्वर के हर कार्यकलापों पर नजर रखें। जरा ध्यान से वजनदार बातें सुनिएगा। इसलिए प्राचीनों में से कईयों को या प्राचीनों को ये आइडिया था कि इस किताब को कोई है जो ले सकता है, कोई है जो इसको खोल सकता है, कोई है जिस पर जो दृष्टि कर सकता है। इसलिए रोने वाले यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले को कहता है मत रो, ज्यादा दुखी मत हो, अभी समय तो आने दे पहले अंत का। दानियल के युग में बंद किताब खोलने का समय आया ही नहीं है, टेंशन मत ले तू। तब प्राचीनों में से यूहन्ना को समझाने के लिए और आज मुझको और आपको समझ लेने के लिए प्रकाशित वाक्य में ये किताब इस प्रकार से कही जाती है, मत रो, देख यहूदा के गोत्र में, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, लॉयन, बब्बर शेर, जो दाऊद का मूल है, वही इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर को तोड़ने में जयवंत हुआ है। कोई है जो पिता के हाथ से ये किताब ले सकता है, कोई है जो इस किताब पर दृष्टि कर सकता है, कोई है जो इसकी मोहर तोड़ सकता है।
तब यूहन्ना ने कहा चलो टेंशन खत्म हुआ, हमारा भी टेंशन खत्म होने वाला है, याद रखिएगा। और वो कौन है? 6वें पद में लिखा है, मैंने उस सिंहासन और उसके चारों प्राणियों जो सिंहासन को लेके चलते हैं और उन 24 प्राणियों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। कौन है ये मेमना? यही है जिसने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। एक बार अपने पवित्र लहू को पिता के सामने समर्पित करने के द्वारा जो थे, जो हैं, जो भविष्य में होंगे, उन सब के लिए मुक्ति का रास्ता बन के पिता यीशु ने अपना लहू पिता परमेश्वर के सामने सोने वाली वेदी में बलिदान करके चढ़ा दिया है। वही एक है। सारी दुनिया एक दिन अपनी शुद्धता और पवित्रता को मद्देनजर रखते हुए, यदि आपने अपने आप को अंतिम दिनों की विनाश लीला से बचाने के लिए होश में नहीं आया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। परंतु जिस दिन विनाश लीला से बचने की तमन्ना हमारे अंदर में आ जाए, तो तुमको धरती पर जितना चक्कर मारना है चक्कर मार लीजिएगा, गाड़ी तो मेमने के सामने ही आके रुकेगी, क्योंकि उसको छोड़ कोई तुम्हारा उद्धार कर ही नहीं सकता है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार है। उसने जो थे, जो हैं और जो पैदा होंगे, जब तक धरती कायम होगी, सबके लिए उद्धार परमेश्वर के सामने में खरीद करके, जीत करके परमेश्वर के हाथ से लेके रखा है। और वही होगा जो इस किताब पर दृष्टि कर सकता है। अब ये किताब है क्या चीज सर? बड़ी झंझट है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में। और ये किताब भी 7 मोहर लगा के लगाए, 7 मोहर से मोहर की गई है। There was the 7 seals. और उसने आकर, मेमने ने आकर, अच्छा थोड़ा सा और पढ़े, और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना देखा, और उसके 7 सींग। अब तो 2 सींग वाला मेमना देखा था, यह 7 सींग वाला, और उसकी आंखें भी 7 थीं। और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर, हमारे पीछे बोलिए, सारी पृथ्वी पर। बात वर्ल्ड वाइड है। जरा सुनो, बस हो गया। ये संदेशा सारी दुनिया के लिए है, भारत अकेले के लिए नहीं है, पेंटिकॉस्टल अकेले के लिए नहीं है, रोमन कैथोलिक अकेलों के लिए नहीं है, हिंदू मुसलमानों के लिए अकेले नहीं है, संपूर्ण दुनिया के लिए है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड मैसेज। संपूर्ण दुनिया को प्रभु इस संदेश से संदेश देना चाहता है। सारी पृथ्वी। उसने आकर, अर्थात मेमने ने, जिसको मेमना जरूर कहते हैं, परंतु उसका दूसरा रोल जो है ना, वो दाऊद का सिंह है। बोलिए सिंह, जोर से बोलो ना, मेमना। और बालकनी वाले बोलो, बैठे तो हो 20 रुपए की कुर्सी में, ठीक है ना? बोलिए सिंह, मेमना, सिंह, मेमना। तो दोनों की आवाज कैसी होती है हम बताते हैं, आपको भी मालूम है। मैं सींग नहीं है बेचारे के, ठीक है कि नहीं? और सिंह कैसा होता है? दोनों में अंतर समझ में आया ना? एक बेचारा लड़ नहीं सकता, दूसरा कहता अपन का चलता है, फालतू की बात नहीं करने का, ठीक है कि नहीं? एक बहुत अच्छी फोटो हमने कहीं किसी घर में लगी देखी, लॉयन की, बब्बर शेर जिसके बड़े बड़े बाल है। चीता अलग होता है, बब्बर शेर अलग होता है, ठीक है? नहीं, पता नहीं अपने इंडिया में बब्बर शेर है कि नहीं, सर्कस वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े बाल रहते हैं, ठीक है ना? और उस बब्बर शेर की फोटो में उसको ऐसे देख रहा है, कोई डर नहीं, और नीचे लिखा है,
नो पॉलिटिक्स, कोई राजनीति नहीं। हालेलुया। उसे बबर शेर कहते हैं। ये वोटिंग वोटिंग वाला मामला मेरे सामने नहीं चलता, टेंशन खराब, दिमाग खराब नहीं करने का। अच्छे से समझिएगा, हर जगह भविष्यवाणी छुपी है। बहुत चिल्ला लिया उसने, मैं करना बंद कर दिया है आजकल। ये वकील जो हर पेड़ के नीचे, वकील अपने क्लाइंट को एक तो कोर्ट के वरांडे में उसकी टेबल रहती है, कोई कैबियन नहीं रहता, और इतनी घटिया टेबल और इतनी घटिया कुर्सी ले जा रहती है जिसमें हर महीने उसको ना चप्पर मार के कीला मारना पड़ता है। और जब वकील किसी कुर्सी में बैठता है ना तो म्यूजिक बजती, चोर चोर चोर, ठीक है ना। जिसको चोरी करके ले भी जाए ना तो उठाने का किराया भी नहीं निकलेगा, इतनी घटिया रहती। उसमें काले कोट पहन के बैठा रहता है, और कोई भी क्लाइंट आए तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे 5 रुपया 7 रुपया वाली चाय से वह सामने वाले के साथ बात कर लेता है। एक भी अकेला भी मिल जाता है और चाय भी मिल जाती है। इसे कहते हैं वकील। रोड रोड में मिलते हैं, ये भारी तादाद में होते हैं। ये जनरल है, बरांडे में बैठता है, उसका कोई ऑफिस नहीं रहता, नहीं तो पेड़ के नीचे लगा लेता है, और उसकी चेयर कुर्सी चोरी भी नहीं करता कोई। जब उसी वकील का प्रमोशन हो जाता है और वकील जज बन जाता है, न्यायी, तो उसका कोट तो काला जरूर रहता परंतु रिबन बदल जाता है। अब जज जो है वो बरांडे में नहीं बैठता, उसका एक स्पेशल कमरा होता है, और उस स्पेशल कमरे के अंदर में भी एक ऐसा पुलपिट समान होता है, और उसके चारों तरफ लकड़ी के बार लगे रहते हैं, कोई नहीं जा सकता, और उससे बात करने के लिए कटघरे में खड़ा रहना पड़ता है। हद हो गई। जरा सुनना, जब वही वकील जज बन जाता है तो उसको कमरे में जगह मिलती है जहां चौकीदार किसी को भी आने जाने नहीं देता। 11 नंबर वाली फाइल फलाना फलाना वगैरह वगैरह, हाजिर हो ये जी, तब जाके अंदर होगी अनुमति। कोई कम ठाठ है? एक क्लाइंट आया और कहने लगा, सर वकील सर, ऐ फालतू बात नहीं करना, वकील वकील कुछ नहीं, ये मेमने का धंधा नहीं है, शेर का शुरू हो गया है, मैं बबर शेर हूं। अब अच्छे से याद रखिएगा, यीशु मसीह 2017 साल से वकालत कर रहे हैं आपके लिए। बाथरूम में पुकारो तो वहां आ जाता है, बेडरूम में पुकारो तो वहां आ जाता है। प्रभु आजकल मेरे बाल के सिर के बाल बहुत गिर रहे हैं, तो प्रभु कहते शैम्पू का कमाल है। प्रभु तू कुछ कर सकता है? कर तो सकता हूं, बोल दिया ना, जो कुछ भी मांगेगा मिलेगा। तो प्रभु जी मेरा बाल बढ़ा दे। अब आप प्रभु जी से पूछिए, हे प्रभु तेरे को बाल उगाने की ड्यूटी दे दी मैम ने। इतना इतना घटिया काम दे देते हैं हम उसको। समझ में आ गई बात? प्रभु भी कहता बोल के फंसा ना, देना तो पड़ेगा। ए शैम्पू के असर हट जा इसके माथे से, बाल निकलने दे, तू क्यों गिराता है? प्रभु कहता है आशीर्वाद मिले तो दूसरे दिन से बाल आने लगते हैं। बताइए, प्रभु को और कोई काम नहीं मिला? तुम्हें शैम्पू लगाओ तुम और बाल उगाए वो। हालेलुया। हे प्रभु, अपने कर्मों की सजा प्रभु को क्यों देते हैं? तो प्रभु बोलते हैं बेटा मैं वकील हूं ना, वरांडे में बैठा हूं, करना तो पड़ेगा। एक दिन मेरे को अंदर भर जाने दे, सबका हिसाब मांगूंगा मैं। हाँ, हालेलुया। वकालत करके हमारी 5 रुपए वाली चाय पी रहा है सर वो, परंतु एक बात याद रखिएगा, इन वकीलों का प्रमोशन होवे या ना होवे, परंतु मेरा प्रभु जो 2018 साल 19 साल से आपके लिए बरांडे में खड़े होके वकालत कर रहा है, उसका एक ना एक दिन प्रमोशन निश्चय है। वह अपनी वकालत की कुर्सी छोड़ देगा, वह वरांडे में बैठना बंद कर देगा, और उसके लिए एक ऐसी डायस है
जिसके चारों तरफ कटघरा लगा है, उस कटघरे के अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता है। और सुनो, उससे बातचीत करने के लिए तुमको कटघरे के अंदर में खड़ा होना पड़ेगा। मेरा सम्मान इसमें है, ऊपर आने वकील सर, फालतू की बात नहीं, वकील नहीं हूं मैं। मेमने का जमाना गया, बब्बर शेर का आया गया है। सामने खड़े रहो, उसको उल्टा इसमें खड़े होकर बातचीत कर। सर, आप पीपल के पेड़ के नीचे चाय पीते थे, मैं वही रामू हूं। रामू के बच्चे, ऊपर चढ़। हालेलुया, यीशु मसीह मैं करने वाला। दूसरा रूप तो देखा ही नहीं तुमने। अभी तो एक तरफा छपी किताब का संदेश तुमने सुना है। यही मैं आज से 2019 साल पहले एक तरफ लिखी हुई किताब खोलने के लिए आया था। मां मरियम की कोख में पैदा हुआ, 33.5 साल तक सेवा किया और एक तरफा किताब खोला। एक ही तरफ में कैलेंडर, छपा वाला कैलेंडर लेके आया और उसमें 2 ही संदेश थे, प्रेम और अनुग्रह, लव एंड ग्रेस। और इन 2000 सालों से वकालत करने वाला यीशु एक तरफा वाली किताब बनकर के तुम्हारे सामने खड़े रहा। परंतु पिता के हाथ में एक तरफा किताब के साथ में एक और किताब है जो 2 तरफा लिखी है, और इसमें 7 मोहर है। और इस 7 मोहरों को खोलने के लिए इसको छोड़ और कोई दूसरा नहीं है। वो बबर शेर वाली किताब को यही खोल सकता है। कान खोल के सुन लीजिएगा। जिसने आज की रात और आने वाली रातों में प्रभु की भावना नहीं समझा, तो वह मूर्खों की लिस्ट पर रखा जाएगा। धंधा घाटे में जाए तो धरती का कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए इस बात की सच्चाई प्रकट नहीं करेगा। ये मोहर है, एक बार वह न्यायी बनेगा, एक बार वह बब्बर शेर के समान हमारे उद्धार के लिए हरकत करना शुरू कर देगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और जैसे ही इस मेमने ने ये किताब ले लिया तो लिखा हुआ है, वे चारों प्राणी जो पिता का सिंहासन लेके चला करते थे और 2400 प्राचीन जो पिता के सामने काउंसलर बनकर के काम करते थे, वे झुक गए। और जब पुस्तक ले ली गई तो चारों प्राणियों और 2400 प्राचीनों ने उस मेमने के सामने गिर पड़े और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए कटोरे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हमारे पीछे बोले, वे यह नया गीत गाने लगे कि इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल, हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक याजक बनाया। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जोर से बोलिए बालकनी वाले, पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अपने को तो परिवार के ऊपर में राज्य करते ना बने, क्या पृथ्वी पर करेंगे? एक बीबी नहीं संभलती तुमसे, तुम राज्य कीजिएगा। अभी छिपकुली निकलने दे, फिर देखना बीबी आके चिपक जाएगी, बचाओ। तो तुम्हारा पावर ज्यादा है या छिपकुली का? हालेलुया। अरे कौन करेगा पृथ्वी पर राज्य?
आज तो पृथ्वी के राज्य पर इलेक्शन होता है, आज तो पृथ्वी के राज्य पर इलेक्शन होता है, परंतु परमेश्वर आगामी दिनों में इलेक्शन नहीं करेगा, सिलेक्शन करेगा कि तुझे राज्य करना होगा। बहुत जल्दी इलेक्शन का समय खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन का शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की दया में उस जगह पर होंगे जहां पर वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे, क्योंकि जो संदेशा प्रभु दे रहे हैं वह इस पुस्तक के अंदर लिखा है। हर जाति, हर भाषा, हर लोगों के लिए इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन इस बात पर निर्भर रखा हुआ है कि इस किताब के खोलने वाले को पहचानो, जिस किताब में 7 मोहर लगी हैं और उस किताब के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस किताब में लिखा क्या है? जो सही बताएगा उसको शाबाश नाम मिलेगा। चले बताएं, इस किताब में लिखा क्या है? अरे स्वर्गदूतों को नहीं मालूम तो तुमको कहां से मालूम हो जाएगा? यीशु मसीह को भी नहीं मालूम इस किताब में लिखा क्या है। और आपको जानकारी मिले, सर इसी किताब में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह कौन सी डेट में धरती पर आएंगे दुल्हन को लेने के लिए, क्योंकि उसको अभी तक मालूम ही नहीं है। यीशु भी नहीं जानता कि मैं दुल्हा कब बनूंगा। आइडिया जरूर है कि मैं बनूंगा, पर कौन से दिन सूट डटाऊंगा और अपनी दुल्हन को हाथ से पकड़ के लाऊंगा ये मुझको नहीं मालूम है। वो इसी किताब में लिखा, सावधान। और वो अभी तक खुली नहीं है। तो आप कहेंगे आपको कैसे आइडिया? ऊपर से फोन आया था क्या? मैं बोला आया तो नहीं था, परंतु प्रकाश से समझ में आता है। इस किताब के अंदर जरा सांस बांध के सुनो। इस किताब के अंदर यह लिखा है कि मैं पृथ्वी की हर भाषा, हर लोगों, हर जाति, हर देश के लोगों के दिल में निर्मलता और शुद्धता और स्वच्छता को किस तरीके से पैदा कर सकता हूं, ये वाली घटना, ये वाला प्रोसेस, ये वाला इंतजाम इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। इस धरती के शुद्धिकरण का समय आ गया है। इस धरती के निर्मलता को करने का समय आ गया है। इस धरती को स्वच्छ बनाने का समय आ गया है। यही वचन प्रभु जी के इस 2 तरफा किताब में लिखा हुआ है, जिस पर मोहर लगी है और कोई नहीं खोल सकता, ना इस पर दृष्टि कोई कर सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। बंद थी दानियल के जमाने में, खोली जाएगी अंत के पहले। यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को एकांत में ले जाते हुए पूछा, मत्ती की किताब और उसका 24वां अध्याय और उसके 3 पद में, गुरुजी हमसे कह, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी। मैं प्रभु जी से, मैं चेलों से पूछूं कौन से प्रश्न आपने पूछे, थोड़ा स्पष्ट करिएगा। तो वो कहेंगे तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ये था क्वेश्चन। यीशु मसीह के चेले कहते हैं, हे प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसका मतलब है प्रभु का आना और जगत का अंत दोनों एक ही डेट में शुरू होंगे। इधर यीशु आया नहीं कि इधर अंत की शुरुआत शुरू। इसलिए यीशु का दूसरा आगमन अंत की गवाही का एक लाल रिबन है। यीशु ने उनसे कहा, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हमारे पीछे बोलिए, यीशु ने कहा, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए।
बस अब मैं आपसे अर्थात प्रभु जी से एक प्रश्न करता हूं, सब लोग जरा सम बांध के सुनिएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप जाग रहे हैं? वचन बोलता है कौन से मामले में सावधान, कौन से मामले में सावधान, कौन से मामले में तुम भरमाए ना जाओ। That you may not be deceived. In which area we have to be careful about. किस क्षेत्र पर हमको सावधान रहना है, अच्छे से याद रखना। बाइबल का प्रभु कहता है तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्मलता और शुद्धता और स्वच्छता के मामले में कि कोई तुम्हें इस रास्ते से भटका दे, इस मामले में सावधान रहना, और कोई दूसरा विषय नहीं। फिर से सुनिएगा, तुम्हें व्यक्तिगत जीवन में निर्मलता, उज्जवलता और स्वच्छता के मामले में कोई सिद्धांत, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थिति तुम्हें भटका ना दे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि तुमको बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखे जाने के लिए निर्मलता, स्वच्छता, उज्जवलता की संपत्ति वह धन है जो तुमसे छीनी न जाए। दुष्ट हमारी जिंदगी में सिद्धांतों की बौछार कर सकता है, संस्था की बौछार कर सकता है, परिस्थिति का दबाव दे सकता है, हमारे मन के अंदर विकार पैदा कर सकता है, लोभी विचार, लालची विचार, प्रतिस्पर्धात्मक विचार, न जाने कौन कौन सी परिस्थितियां मेरे व्यक्तिगत जीवन में निर्मलता को, स्वच्छता को और उज्जवलता को नष्ट कर सकती हैं। इस मामले में तुमको व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के ऊपर सावधान रहना है जिसके ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण होगा, और वो मध्य आकाश से आएगा। मध्य आकाश की संतलत हमारे सिद्धांतों को, हमारे व्यक्ति को, हमारी वस्तुओं को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी परिस्थितियों को धनुष बनाकर हमारी जिंदगी में निर्मलता, स्वच्छता और उज्जवलता के सीने पर अपनी जलती हुई तीरें छोड़ सकता है। इस मामले में सावधान रहना। ये धरती का अनोखा संदेश है। विश्व में ना तो किसी ने प्रचार किया होगा, और शायद यदि किसी को प्रकाश ना मिले तो ना करेगा। इसलिए आए जगदलपुर के अंदर इस मैदान में बैठे हुए लोगों, तुम धरती के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो जिन्हें आज खुदा अपने दिल की गहरी धड़कन सुना रहा है। जलते हुए तीर किसी व्यक्ति, किसी सिद्धांत, किसी परिस्थिति के ऊपर रखकर वह हमारे अंदर जलते हुए तीर हमारी स्वच्छता को, निर्मलता को और उज्जवलता को नष्ट करने के लिए, जिससे कि तुम सफेद कपड़ा पहनकर दुल्हन की तरह दूल्हे के सामने खड़े न रहो, जिससे कि मैं तुम्हें ऊपर जाने से रोक दूं और अपने साथ अंधकार की आग में जलाने के लिए तुम मेरी मदद कर सको। लिसन मी केयरफुली। ये सिर से समझने वाली चीज नहीं है, इसके लिए अंतरात्मा की आंखें चाहिए। पवित्र आत्मा आज आपसे मजाक नहीं करता है, बहुत गंभीर है। वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। शायद इस मामले में कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है, तुम मेरी भावना को नहीं समझ पाए। मैं आने की पूरी तैयारी कर चुका हूं, परंतु दुल्हन
हाफ पैंट पहन करके इधर उधर घूम रही है बॉयफ्रेंड के साथ, उसको कोई शर्म नहीं है। नया जींस ले लेके फाड़ लिए जांग के चमड़े दिखाते हो तुम। मैं शारीरिक रीति से बात नहीं कर रहा हूं। हमारी कलीसियां आत्मिक रीति से कुछ किसी बॉलीवुड के कपड़े पहन करके हमारे प्रभु का नाम बदनाम कर रही हैं। वाई? हे प्रभु, तू कब आएगा? हे प्रभु, जगत का अंत क्या कब आएगा? प्रभु कहते हैं सावधान। जिस दिन मैं दानियल नबी की किताब में लिखी हुई मोहर को खोलना शुरू कर दूं, उस समय जब मेरा अभियान हर दिल के अंदर नम्र, हर दिल के अंदर स्वच्छता और निर्मलता को स्थापित करने का बन जाएगा ना, वही वह चिन्ह होगा जब मानो धरती का अंत और यीशु का आगमन निकट हो गया है। एक पद और पढ़े, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वां अध्याय और उसका 12 पद से। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वंडरफुल। जरा धुनिए, सुनिए, हमारे पीछे बोलिए, देख। पीछे वाले भी बोलो ना, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम के अनुसार। फिर से बोलिए, काम के अनुसार। किसके अनुसार? कि विश्वास के अनुसार। विश्वास है कि काम है? आज तक हमने क्या सुना था? विश्वास। विश्वास जो था ना, वो एक तरफा किताब जो 2018 साल पहले, 19 साल पहले, 19.5 साल पहले खोली गई थी, उस किताब में लिखा था विश्वास का मामला। प्रभु जी कहते हैं, जब मैं दूसरे नंबर वाली पुस्तक तेरे हाथ में दूंगा ना, जो आगे भी लिखी होगी पीछे भी लिखी होगी, उस किताब में विश्वास तो होगा ही होगा, परंतु विश्वास के साथ साथ काम भी होगा। तेरे कामों के अनुसार, according to your works, according to your attitudes, तेरी हरकतों के अनुसार मैं प्रतिफल, जोर से बोलो प्रतिफल। सब लोग देखें हमारी तरफ, हलचल न मचाएं। हैं? प्रतिफल, इनाम नहीं है, प्रतिफल है। अब आप ही जरा सोच के देखो, इनाम और प्रतिफल में क्या अंतर होता है? What is the difference between the gifts and award? प्रतिफल और इनाम। इनाम में कीमत नहीं दिया जाता है, प्रतिफल में कीमत लगती है। यीशु का पहला आगमन इनाम देने के लिए था। एक तरफ लिखी किताब परमेश्वर का प्रेम दिखाती है, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाती है, और प्रेम और अनुग्रह का ताला विश्वास की चाबी से खुलता है। परंतु दोनों तरफ लिखी किताब में विश्वास के साथ साथ ओरिजिनली काम का काम है, और काम का ये जो दो तरफा वाली जो किताब है, वो ताला विश्वास से नहीं खुलता, काम से खुलता है। थ्रू आवर एटीट्यूड्स, काम के द्वारा ही ये दूसरा वाला ताला खुलेगा। थोड़ी गहरी बात तो है, समझना तो पड़ेगा। नहीं समझे तो धंधा घाटे में जाएगा। एक बार यीशु को आने दो, फिर दुआ प्रार्थना नमाज कोई काम नहीं पड़ेगी, सब बेकाम हो जाएगा।
जैसे दवाइयां मरने वाले मरीज के लिए कोई काम नहीं करती ना, वैसे ही ना हम सब लोगों को नरक जाने के लिए प्रभु का सारा उपाय बेकार हो जाएगा। अच्छा है अभी सांस चल रही, इलाज करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो फिर ना एक बार कंप्यूटर बोला दवाई बेकार मत करो, इसको सुख की नींद का इंजेक्शन दे दो, तो प्रभु भी कहेंगे जब इसने परमानेंटली नीचे की टिकट कटवाई लिया है तो मैं क्या करूं। हालेलुया। अभी प्रभु वार्निंग दे रहा है, सुधर जाइए, ऐलान अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐलान हो रहा है, सुधर जाओ, दूसरी किताब खुलने वाली है, मैं प्रतिफल देने आऊंगा। मैं अल्फा ओमेगा, पहला पिछला आदि और अंत हूं। 14 पद हमारे पीछे बोलिएगा। धन है वे, और जोर से बोलिएगा, ठीक है, धन है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, और जिन लोगों ने अपने वस्त्र धो लिया है उन्हें ही, केवल उन्हें ही जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं वे ही फाटक से होकर, केवल वे ही फाटक से होकर नगर में, स्वर्गीय नगर में, अनंत जीवन के नगर में प्रवेश करेंगे। जिन्होंने वस्त्र नहीं धोया है, आपका नाम चाहे रॉबर्ट हो, चाहे जॉन हो, चाहे एलिशबेथ हो, चाहे मरिया हो, बाय बाय गुड नाइट, तुम्हारे लिए ऐसी वाली गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं लगता और उसमें बिठाल के जबरन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाएगा। जैसे दरवाजा खुलेगा अंदर से नरक की आग आके कहेंगे हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। नो चांस। हो गए डॉक्टरेट, हो गए पीएचडी वालों, बाइबल 1760 बार पढ़ लिया, हो गए चर्च के कमेटी के मेंबर, हो गए तुम आर्च बिशप और बिशप और पोप और पता नहीं क्या। मुझको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे हरे नीले पीले सफेद कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो तुम्हारे कामों के उन वस्त्रों को देखना चाहता हूं जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी दाग नहीं होंगे और उसको तुमने धो लिया होगा। फिर तुझे अंग्रेजी आवे या ना आवे, मलयालम आवे या ना आवे, तुझको दांत घसना आता है कि नहीं, कोई बात नहीं, तेरे मुंह में एक भी ओरिजिनल नहीं, सब डुप्लीकेट लगा के रखा है, चलेगा। अरे तेरे बाल नहीं है, कोई बात नहीं, तूने नकली वाले लगा के रखा है, टेंशन मत ले, आने से पहले ओरिजिनल उगा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि महिमा की देह में भोबड़े ऊपर थोड़े ना जाएंगे और ना ही वो अंग पंगु जाएंगे, क्योंकि वहां तो प्रभु कहेगा ए इसका पैर नहीं है, ओरिजिनल फिट करो यार, इसको क्या लंगड़े को अंदर आने देते, इसको दोनों पैर से आने दो। महाराजा के सामने किसी लंगड़े, दाऊद कहता है कोई भी पंगु मेरे दरवाजे में नहीं होना। जब दाऊद कहता है कोई लंगड़ा मेरे दरवाजे में ना आए, तो राजाओं का राजा बादशाह तुम लंगड़ों को अंदर जाने देगा क्या? इसलिए पैर रिप्लेस कर देगा, ये पंचर आंख साफ देखने लगेगी। कोई बात नहीं, गए ना ऊपर के बाल, चिंता मत करना, करोड़ों साल में यहां तक रहेंगे। एक्चुअली कोई स्वर्ग के बारे में बोलता नहीं ना, इसलिए समस्या है। स्वर्ग में क्या कुछ होगा किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए जाने का दिमाग ही नहीं होता हमारा। धन्य है वे
जिन्होंने अपने वस्त्र धो चुके हैं, केवल वे ही जीवन के पेड़ के पास आएंगे। जिन्होंने निर्मलता, स्वच्छता और उज्जवलता का ध्यान रखा है, जो दानियल के युग में बंद था, जिसमें स्वर्गदूत ने अपने दोनों हाथ उठा के कहा था, परमेश्वर की शपथ, ये बात निश्चय पूरी होगी। प्रजा की शक्ति, पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते नष्ट हो जाएगी। आज हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते, कल जरूर आना, जरूर मिलेगा टेंशन। मजाक नहीं करना। यदि तुम सीधे से नहीं सुधरिएगा ना, तो परमेश्वर के पास कई उपाय हैं सुधारने का, पर वह आपको नरक जाने नहीं देगा। याद रखना, वह आपको नष्ट नहीं करने देगा, नष्ट नहीं होने देगा। इसलिए उसके पास कई युक्ति हैं। 2 नंबर वाली किताब में, 1 नंबर वाले में तो लव और जॉय है, परंतु दूसरे वाले किताब में बहुत कुछ है जो हमको संदेश देगा। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। अच्छा, एक पद बता के अब हम रुक जाएंगे, बाकी कल हम आपको आगे और ले जाएंगे, ठीक है ना? कल जरूर आइएगा और आप सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। आज एक छोटा सा चिंतन का विषय छोड़ देते हैं, और वो ये है प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसका 11 पद से। इसको पढ़ के छोड़ देंगे, आप रात भर मेडिटेशन करना और कल आना, ठीक है? फिर मैंने एक श्वेत सिंहासन देखा, उसमें उस पर जो बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी, आकाश भाग गए। कहीं ये वही तो नहीं है जिसने अपने दाहिने हाथ में किताब लेके बैठा था? हाँ, वही है। जरा सुनिएगा। और उनके लिए, अर्थात पृथ्वी के लिए और आकाश के लिए, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए, श्वेत सिंहासन के ऊपर बैठे हुए श्वेत प्रभु, जिसका नाम अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है, वो उसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। कोई कम मामूली और कोई कम मामूली बब्बर शेर है ये। अरे जिसके सामने से पृथ्वी भाग गई, जिसके सामने से आकाश लिपट गया, कोई मामूली है ये? याद रखिएगा, इसके साथ मजाक नहीं करना। पृथ्वी न रहेगी तो उसके कोने में तुम्हारा क्या ठिकाना है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई। पुस्तकें और पुस्तक, पुस्तकें और पुस्तक, अर्थात पुस्तक सिंगुलर नंबर, उसके विषय में लिखा है जीवन की पुस्तक। वाह! इसका मतलब है एक जीवन की पुस्तक है, तो पुस्तकें क्या है? सोचते रहिएगा। एक पुस्तक जिसको जीवन की पुस्तक कहते हैं, उस पुस्तक में जिसका नाम होगा और उन पुस्तकों में जिसका जिसका नाम होगा, हर एक को एक दिन श्वेत सिंहासन के सामने बैठे हुए व्यक्ति के सामने खड़े रहना पड़ेगा। जरा सुनिए भाई साहब, लिखा है मरे हुए। इसका मतलब है जब तक मरे नहीं, टेंशन मत लो आप। अब जन्म घुटी तो अमरता की पी के आए नहीं हो, एक ना एक दिन तो लाल बटन दबेगी ही ना।
अरे हिटलर के हाथ नहीं लगा रे बाबा, तुम कौन सी मूली की जड़ हो। सुखरात और टाटा बिड़ला जैसे अपनी औलाद पैदा किए बिना नमक से ट्रक बनाने वाले चोरों के हाथ छोड़ के चले गए। हम होते कौन है? क्या हमारी बटन कब्रिस्तान जाने के लिए नहीं दबेगी क्या? जरा कान खोल के सुनना। पहली किताब में 2 शब्द थे, प्यार और अनुग्रह, जिसके चक्कर में जीते जी आपकी किताब नहीं खुली है। परंतु जिस दिन इंसान की मृत्यु हो जाएगी, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। धरती पर कितना भी बड़ा लैंडलॉर्ड और लॉर्ड गवर्नर होगा, मृत्यु के बाद उसको अपने सृजनहार के सामने खड़े रहना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस नहीं है, आपकी मजबूरी होगी। और वहां पर एक काम किया जाएगा, और वो काम ये है, जरा देखें। फिर से पढ़ता हूं 12वां पद। मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, दोनों ग्रुप की पुस्तक और पुस्तकें खोली जा रही है। पुस्तकें एक तरफ है और पुस्तक एक तरफ है। ये 1 नंबर वाली पुस्तक जीवन की पुस्तक है, और यदि पुस्तकें हैं तो जीवन का उल्टा क्या होता है? मरण, मृत्यु। बिल्कुल ठीक। आगे लिखा है, जैसे उन पुस्तकों में, पुस्तक में नहीं, पुस्तकों में लिखा था, उनके कामों के अनुसार। इससे ऐसा पता चलता है पुस्तकों में काम लिखे हैं। बोलो यीशु प्रभु की। पुस्तकों में काम लिखे हैं। कितने बार बीड़ी धोखे थे। पुस्तकों में लिखा है, पत्नी को छोड़कर पड़ोसन के ऊपर में 17 बार। शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चर्च में एक ही वाली लाइन में बैठेंगे, आगे पीछे नहीं, जिससे कि बराबर सेटिंग चले। और उसके बाद में पास्टर जी बोलते हैं कैसा, तो हम जोर से ऐसा करते, प्रेज द लॉर्ड। एक बार तो हो गई, तो सामने वाले भी कहते हालेलुया। लिखा है, लिखा किताब में। ऊपर वाले को मोतियाबिंद नहीं हो गया, पास्टर नहीं देखा तो क्या हो गया? माँ बाप तो कहते हैं बेटा बिटिया चर्च गए सुधर गए, आजकल पता चला बिगड़ने की फैक्ट्री वही है। ऊपर वाले को बेवकूफ नहीं समझना तुम। घर में तो बिटिया 4 दीवारी में रहती है, चर्च के बहाने पापा कहते हैं अच्छा है सुधर जाएगी, पता चलना बिगड़ने की डेट वहीं से शुरू होती है। सावधान, किताब में लिखा है, उसका हिसाब होगा और उसी के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। अब कितने लोग हैं जिनका जीवन के नाम, जीवन की किताब में भी नाम लिख गया और साथ ही साथ किताबों में भी नाम है। हालेलुया। जीवन की भी किताब में नाम है। बपतिस्मा ले लिए तो प्रभु कहते खोल दे इसका पन्ना, नाम लिख दे। लिख दिया आमोस सिंह जीवन की किताब। बपतिस्मा लिया ना, हेडिंग तो डाल दे, बाद में कॉलम भरना, नाम तो लिख दे, भले पन्ने कोरे रहे। और ये जो किताबें हैं, हम तो पैदा होते ही समय लिखवाए थे, दूध के लिए कैर कैर कर रहे थे, है ना।
बच्चा दूध पीते हैं, भूख लगी, वहाँ बोल तो नहीं सकता, माँ दूध दे दो करके, कैर 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 कैर। और थोड़ी देर हो जाए, माँ क्या करती है, कहती है बर्तन मांज रहे हैं बेटा, 2 मिनट और रहे, 3 प्लेट बची उसको भी धो लेती हूँ, हाथ ठंडा है। तो बेचारा वो क्या करता है, कैर 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 कैर, इतने जोर से चिल्लाता, अरे बाप रे बाप, मुट्ठी बंद करता, आगे लाता, ढुशुम, और दूसरा भी ढुशुम, और पैर से भी ढुशुम। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है जूडो कराटो। पैदा होते बराबर टेंशन, याद रखना। किताबों में लिखा है बेटा, एक बात जरा सोच लीजिएगा, किताब में लिखा है तहां तक तो ठीक है, क्या किताबों से आपने अपने नाम का कर्जा मिटवाया क्या? अरे यीशु पर विश्वास करके एक तरफा किताब के आधार पर विश्वास के रास्ते आपका किताब में नाम लिख दिया गया, जिसको जीवन की किताब कहते हैं। परंतु किताबें जो पैदा होने से लेकर अब तक मेंटेन की जा रही है, उसमें आपने मिटवाई का कोई काम किया क्या? दारू की फाइल डिलीट हुई क्या? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जो लव यू की कहानी है वो डिलीट हुई क्या? हालेलुया। आज लोग नाम लिखवाने में पड़ खड़े हैं, पर मिटवाएगा कौन? हम सब नाम लिखवाने खड़े हैं, अजी हमारा तो बपतिस्मा हो गया, अंदर नहीं तो बाहर पिएंगे बीड़ी हम, और अंदर घुसने से पहले मुंह में कुल्ला करके आ जाएंगे, नहीं तो इलायची दबा लेंगे जिससे कि दारू की खुशबू ना आवे। हालेलुया। अरे बेवकूफो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? जिसने धरती बनाई है उसको ना समझो। अभागा है वह इंसान जो केवल इस सृष्टि के अंदर में, इस धरती के अंदर में उन वस्तुओं की खोज करता है जो 70 वर्ष के अंदर में ही लागू होती है, उसके बाद मरने के बाद ना चंगाई काम आएगी ना भविष्यवाणी। ये ऑनलाइन मैसेजेस हैं, प्रभु का दिल धड़क रहा है, हमारे वस्त्र मैले हैं, क्योंकि अभी तक हमने किताबों में लिखा रिकॉर्ड नहीं मिटाया। अब ये किताबों में लिखा रिकॉर्ड मिटेगा कैसे, ये कल का विषय होगा। आज रात चिंतन करते रहें, जिससे कि आपको पता चले, हे प्रभु, विश्वास के चक्कर में मैंने अपना नाम जीवन की किताब में तो लिख दिया, परंतु हे प्रभु, और भी तो किताबें हैं ना, पैदा होने से लेकर अब तक मेरे नाम पर रिकॉर्ड बना हुआ है, उसको मैं कैसे डिलीट करूं? उसका क्या प्रावधान है? तुम्हारे मानने से? हे प्रभु, मेरे सारे पाप क्षमा कर दे। प्रभु कहता, एक भी नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी प्रार्थना अनसिस्टमेटिक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? पिता आपके मन की आंखों को खोल दे। जो किताब दानियल के युग में बंद थी, वो किताबें जो मोहर लगी थी अभी नहीं खुली है। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि हम जाने वास्तव में प्रभु के दिल की धड़कन इन अंत के दिनों में हमारे जीवन के किस मामले में ध्यान देने बोल रही है। प्रियो, अब हम रुक जाना चाहते हैं, क्योंकि घड़ी अब हमको अनुमति नहीं देती है। कल हम जरूर इस विषय को आगे लेके जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर आपको इत्मीनान और शांति दे। प्रभु का अनुग्रह जीवन पर बना रहे।